हेलो बच्चों। बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमने एसी डायनमो और ट्रांसफार्मर के बारे में भी बात की थी। उससे पहले हमने स्टडी किया था बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो हमारी यूनिट नंबर 3 थी। अब जरा यूनिट 3 में हमने बच्चों क्या सीखा था, तो आंसर है कि जो हमारी यूनिट नंबर 3 थी बेटा, जिसको हमने नाम दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमने सीखा कि जब भी कभी किसी वायर में हम करंट पास करेंगे तो उसके सराउंडिंग में एक स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस को बेटा हमने नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड का। और ओरस्टेड भी यही कहता है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे बताया कि जब भी कभी किसी वायर में हम करंट को पास करते हैं और उसके पास में एक कंपास को रखते हैं तो कंपास हमें डिफ्लेक्शन देती है, और डिफ्लेक्शन दे रही है इसका मतलब ज़रूर उस वायर के अराउंड एक फील्ड सेटअप हो रहा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया गया है बेटा। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंपास पे एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन इन द कंपास। तो उस फील्ड की प्रेजेंस को हम अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि फील्ड की प्रेजेंस को कंपास महसूस करती है और उसी की वजह से वो डिफ्लेक्शन देगी। और हमने राइट हैंड थंब रूल के बिहाफ पे बताया था कि यदि वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों तो डिफ्लेक्शन ऐसे मिलेगा, इस तरह से, इन दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यदि वायर में करंट नीचे जा रहा है बेटा तो उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो हमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मिलता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट 3 में, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। फिर बच्चों हमने स्टडी की यूनिट नंबर 4, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा बेटा? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों हमने क्या देखा? इसका बिल्कुल उल्टा। ओरस्टेड ने बताया करंट से फील्ड मिलेगा, जबकि फैराडे ने बताया फील्ड से करंट मिलेगा। मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही हमें इंड्यूस करंट एज वेल एज इंड्यूस ईएमएफ बोल दें या इसको वोल्टेज बोल दें, एक ही बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फील्ड को चेंज करने से हमें करंट एज वेल एज वोल्टेज जो है वो मिले थे, या ये कहें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से, क्योंकि फ्लक्स था बी ए कोस थीटा, तो फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा एज वेल एज ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट का हमने नाम दिया था। या अदर वर्ड में सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट और वोल्टेज, या ये कहें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो प्रोड्यूस होगा। करंट भी प्रोड्यूस होगा और वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। अब इसका उल्टा जो क्वेश्चन है वो आता है, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्या कैन वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? कैन वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? बी, बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं ई बोल सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया किसने? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल भी हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, पता नहीं कितनी ब्रांचेस को आपस में इंटरकनेक्ट किया था बेटा। तो इस चैप्टर में बच्चों हम मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और उस कॉन्सेप्ट से हमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा जिसको हम नाम देंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसा बोला क्यों गया, तो मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूं कि यूनिट 3 में बेटा हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, यूनिट 4 में फील्ड से करंट या ये कहें वोल्टेज या ये कहें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम
जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैक्सवेल ने दिया, और उस आंसर के बिहाफ पे हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। आई थिंक आपको याद भी होगा जब हमने यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे थे बेटा, तो वहां मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो वो होता क्या है। तो आंसर था जिस रेट से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स हो रहे हैं। और मैंने फिर आपको बताया था वहां वीडियो में कि बेटा एक डेफिनेशन करंट की और है जिसके ऊपर ध्यान आज तक किसी का नहीं गया था, लेकिन मैक्सवेल का ध्यान गया कि चार्ज के मोशन की वजह से तो करंट होगा ही होगा, उसके अलावा एक फैक्टर और है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है। और वो फैक्टर क्या था? बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैंने बताया था आपको बेटा कि वो टॉपिक वहां समझ में नहीं आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5th के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है, और यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है फिलहाल। तो मैं पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और उसकी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, ये हमें जस्ट ध्यान रखना है। तो यहां से थ्योरेटिकली हम क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकली बोलेंगे क्या? इन यूनिट 3rd वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरस्टेड। बट इन यूनिट 4th, that is electromagnetic induction, Faraday using with the help of Joseph Henry explained that we can produce the current as well as voltage, or we can say electric field, by changing the value of magnetic field. But now the question arises, that is, can we produce magnetic field by changing electric field? Then answer is yes, and it was explained by the Maxwell यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैक्सवेल ने बेटा इस कॉन्सेप्ट को यूज तो किया, एक्सप्लेन तो किया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया किसकी हेल्प से? एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके। तो एक बार जरा थोड़ा सा हमें यह भी याद होना चाहिए कि व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, और साथ साथ अपने थ्योरी के अंदर उसने एक चीज और पाई, और वो चीज क्या मिली उसको? that is most important concept, that is the existence of electromagnetic wave which can travel with the speed of light, that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसके बिहाफ पे ही मैक्सवेल ने कंक्लूजन दिया कि लाइट जो है बेटा वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको बाद में मार्कोनी ने यूज किया। और मार्कोनी ने बेटा एक 50 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज किया। जो आज हम मोबाइल पे बच्चों बातचीत करते हैं, जो कि हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये मार्कोनी की देन है, और इसलिए फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के नाम से मार्कोनी को ही जाना जाता है। तो अब जरा एक बार थोड़ा सा याद रखें आप कि एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये आपको याद होगा, और ये था बेटा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ, जिसको हमने बोला था बी डॉट डी एल। एक होता है बी डॉट डी एस, वो सरफेस इंटीग्रल है, ध्यान रहे। ये बी डॉट डी एल ये लाइन इंटीग्रल है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, पासिंग इन द लूप, पासिंग इन द लूप। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ के कोरस्पॉन्डिंग कि बी डॉट डी एल की जो वैल्यू होगी बेटा, द मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ, वो बराबर किसकी होगी? म्यू नॉट टाइम्स उसमें से कितना करंट पास हो रहा है। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था कि ये वायर है बेटा, इसमें से करंट आई जा रहा है, तो अब हमें बी डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक एम्पीरियन लूप लिया था। चूंकि इस वायर के सराउंडिंग में कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में फील्ड स्ट्रेंथ है बेटा, तो बच्चों इसीलिए हमने एक सर्कुलर लूप जो है वो लिया था सिमेट्री की वजह से, जिसको बच्चों हमने एम्पीरियन लूप का नाम दिया था। और इस लूप में हमने स्मॉल लेंथ ली थी डीएल। यहां जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। सिमिलरली यहां स्मॉल लेंथ है डीएल,
यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। सिमिलरली यहाँ स्मॉल लेंथ ली डीएल, और यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो हर पॉइंट पे बी डी एल बी डी एल बी डी एल सारे क्या थे, पैरेलल थे, और इसीलिए हमने लिखा था क्या, बी डी एल कोस जीरो इक्वल टू म्यूनो टाइम्स नेट करंट आई। और डीएल को बेटा हमने किया था इंटीग्रेट, ध्यान होगा आपको, दैट इज 2πr, ये हमारा आया था म्यू नॉट आई। और फिर बच्चों हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो हमारी कितनी आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, और इसकी हेल्प से हमने फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा था। ये भी यूनिट 3 में ही हमारा आया था, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब जरा यहां देखते हैं कि मैक्सवेल ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया, क्या उसको इस कॉन्सेप्ट के अंदर कमी नजर आई, और किस तरह से मैक्सवेल ने इस कॉन्सेप्ट में जो कमी नजर आई उसको रिमूव किया। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हमने नाम दिया बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि पहले इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग जो है बेटा वो हमारे पास वो क्या होगा, जिसको नाम दिया हमने, यूज करेंगे कॉन्सेप्ट किसका, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब जरा देखें, तो इसके लिए मैक्सवेल ने कंसिडर किया बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या प्लेट आप इस तरह से बनाना चाहो ऐसे भी बना सकते हो, नो मैटर, जैसा आपको इजी लगे। प्लेट्स आप ऐसे दिखाना चाहो ऐसे दिखा सकते हो, या सिंपल ऐसे दिखाना चाहो। प्लेट एक्चुअल में ऐसे ही बेटा मैंने बताया था, और ये ऐसे रखी हुई है, तो हमें एक वायर की तरह नजर आ रही है, जबकि वायर ना होके ये एक प्लेट है इस तरह से। और इस प्लेट को हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। और सपोज यहां हमने एक की मान लेते हैं, ये की मान ली, की को प्रेस किया हुआ है। अब बच्चों यदि ये सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारा डीसी सोर्स है तो क्या होगा, और एसी सोर्स है तो क्या होगा, सोच के जरा देखें हम। तो आंसर है कि यदि हम डीसी सोर्स लेते हैं बेटा, तो कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। तो होगा क्या, इससे इसकी चार्जिंग हो जाएगी। चार्जिंग क्यों हो जाएगी बेटा, क्योंकि जैसे ही हम डीसी सोर्स लेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव है तो इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे इसकी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, सपोज मैं इसको नाम देता हूं प्लेट ए का, और इसको नाम देता हूं प्लेट बी का, तो बेटा इस प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ, और जब प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे तो इस ए पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया, जा जाएंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो इस पे धीरे धीरे उतना ही इक्वल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कब तक चलेगा प्रोसेस, जब तक इसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम ना हो जाए, और उस केस में फ्लो रुक जाएगा। मतलब कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो चुका है। लेकिन यदि हम यहां पर डीसी सोर्स की जगह बच्चों एसी सोर्स लेते हैं तो क्या होगा, तो आंसर है कि हाफ साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगली हाफ में उल्टा। उल्टा मीन्स यदि फर्स्ट हाफ में एक कैपेसिटर चार्ज हो गया तो सेकेंड हाफ में डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि एक केस में करंट फ्लो करेगा सपोज क्लॉकवाइज, तो अगले केस में करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है कंप्लीट साइकिल में। और यही रीजन है बेटा जिसकी वजह से हमें चार्जिंग करने के लिए प्लेट्स को पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है बच्चों। खैर, तो यहां हमने मान लिया, सपोज करें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मान लिया बेटा, दिस इज द डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। और अब यहां से हम जैसे की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा बेटा, ये पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का, इस तरह से, दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, या ये कहें पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, मीनिंग सेम होगा एक चीज। तो अब यदि हम इस वायर के सराउंडिंग में, सपोज ये हमने वायर लिया जिसमें से करंट मान लिया आई फ्लो कर रहा है, मैं सेकंड डायग्राम बनाता हूं यहां पर। फिर से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, सेम यही डायग्राम है थोड़ा सा, और इसमें ये बैटरी हो गई, और ये हमारे पास बच्चों की है। और जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया बेटा, दिस इज की एंड दिस इज ए बैटरी,
तो यहां से क्या हुआ बच्चों, इस तरह से चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया। और अब यदि हम इस वायर के सराउंडिंग में, यहां पर मैं आपसे कहूं हम एक कंपास को रखें, तो बेटा कंपास हमें क्या देगी, यहां एक डिफ्लेक्शन देगी। डिफ्लेक्शन मतलब सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और जिसको इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, तो ये जो लूप होगा इसको हमने एक लूप का नाम दिया, दैट इज एम्पीरियन लूप का नाम दिया। और इसका रेडियस जो बच्चों हमने क्या मान लिया, सपोज आर मान लिया। तो अब मैं आपसे कहूं क्या कि यहां हमने कोई पॉइंट मान लिया, से पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे बताएं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर है कि ये जो हमने लूप लिया है बच्चों, दिस वन, इस लूप को कितना करंट जो है वो कट कर रहा है, से आई। इस लूप को कितना करंट कट कर रहा है, तो आंसर आई। तो बेटा यहां पर जो वैल्यू होगी किसकी, पी पॉइंट के ऊपर किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, उसको हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यूनो टाइम्स द नेट करंट पासिंग इन द लूप, जो कि आई पास हो रहा है। हमने माना कि यहां पर सपोज 10 सेकेंड पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, लेकिन 0 से 10 के बीच में क्या होगा बेटा, तो आंसर है 0 से 10 के बीच में लगातार फ्लो हो रहा है चार्ज, ये हम बोल सकते हैं। और बी डॉट डी एल, अब इसके हर एक पॉइंट पे बी डी एल पैरेलल मिलेंगे बेटा। एंगल क्या होगा, 0 कोस 0 1, तो ये आ जाएगा बी डी एल कोस 0 इक्वल टू म्यू नोट आई। और बी डी एल को कर दे इंटीग्रेट बच्चों, तो ये हमारा आ जाता है 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नोट आई। तो बेटा यहां से बी की वैल्यू जो आएगी पॉइंट पी पे, इसको बी पी बोल देता हूं मैं, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये तो हमारा आंसर आ गया पॉइंट पी के ऊपर फील्ड की वैल्यू, फर्स्ट केस। अब यहां और साथ साथ मैंने बताया कि कंपास जब रखेंगे तो वो हमें डिफ्लेक्शन देगी। अब मैक्सवेल ने क्या देखा, मैक्सवेल ने देखा चेक करने के लिए, वो कहते हैं ना कि एक शरारत सूझती है मन के अंदर, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोचते हैं कि यार ऐसा करके और देख लेते हैं क्या होगा। तो उसी तरह से ही मैक्सवेल ने क्या किया, उस कंपास को जो यहां पर है फिलहाल इस पॉइंट पी पे है, जो हमें डिफ्लेक्शन दे रही, दिस इज कंपास निडल, मैक्सवेल ने उस कंपास निडल को दोनों पैरेलल प्लेट जो हैं उसके बीच में रखा, और वो सरप्राइज हो गया। किस बात के लिए सरप्राइज हो गया, कि जैसे ही कंपास को बीच में रखा गया उसने तुरंत डिफ्लेक्शन दिया। अब डिफ्लेक्शन दिया, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है बेटा कि जरूर इन दोनों प्लेट के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि कंपास डिफ्लेक्शन देती है बच्चों, इसका तो एक ही मतलब होता है, और वो मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को शो करना। तो अब यहां तो डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन मैक्सवेल ने जब उस कंपास को यहां रखा बेटा इन दोनों के बीच में, तो यहां भी उसको डिफ्लेक्शन मिला। तो जरूर यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फील्ड कैसे है, क्योंकि यहां तो कोई करंट है ही नहीं। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से तो करंट जिस लूप को कट करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। करंट किसी लूप को यदि कट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जबकि यहां तो कोई करंट है ही नहीं। अब उसको चेक करने के लिए उसने इसी डायग्राम को, यदि मैं इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, तो डायग्राम नंबर 3 जो उसने लिया इसी से ही वो कुछ ऐसा लिया। ये हमारे पास अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, और ये हमारे पास डीसी सोर्स हो गया, और ये की हो गई बच्चों, की को हमने प्रेस किया हुआ है, एंड दिस इज ए बैटरी बेटा, और यहां से चार्ज फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये हमारे पास जो लूप है, जो भी लूप है, और इसका रेडियस हमने आर माना हुआ है, और ये हमारा पॉइंट पी है। और अब उसने क्या किया, मैक्सवेल ने क्या किया, ये जो लूप हमने ऑलरेडी लिया हुआ था, इसको कुछ भी नाम डाल दो आप, लूप L1 बोल दो चाहे आप, या L बोल दो, L1 बोल देते हैं इसको, ये लूप L1 है। तो इस L1 लूप के थ्रू उसने एक लूप और लिया जो इसी से ही गुजर रहा है, जिसको एक तरह से टिफिन बॉक्स लाइक लूप बोल सकते हैं। टिफिन बॉक्स लाइक लूप जो हम बोल सकते हैं यहां से, तो ये कंसिडर किया। तो अब बच्चों देखा जाए तो इस लूप को कितना करंट जो कट कर रहा है, तो आंसर 0। जबकि ये जो लूप है, ये लूप भी पॉइंट पी से पास हो रहा है, और बच्चों ये लूप तो पी से हो ही रहा है पास, और ये लूप भी पॉइंट पी से पास हो रहा है, लेकिन इस लूप को क्या कोई करंट कट कर रहा है, तो आंसर नो। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके बीच में तो कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम है, कोई करंट ही नहीं होता।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लूप को कोई करंट कट नहीं कर रहा, जैसे इस लूप को करंट कट कर रहा है, पास हो रहा है, थ्रेडिंग इन द लूप। जबकि इस लूप में कोई करंट नहीं है, तो करंट नहीं है, तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। जबकि यहां पर कंपास तो डिफ्लेक्शन दे रही है। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा हो क्यों रहा है। यदि इस इक्वेशन के हिसाब से बात करें तब तो आंसर जीरो आता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन प्रैक्टिकली देखें, कंपास को रखकर देखें तो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो है जो शायद समझ नहीं पा रहे हैं हम, या ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं हम, या किसी का ध्यान आज तक उस पर नहीं गया। जरूर कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस है इस इक्वेशन के अंदर। और वो इनकम्प्लीटनेस ही हमें बताएगी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। तो अब उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए मैक्स ने क्या किया, मैक्सवेल ने ये लूप लिया और यहां पर कंपास डिफ्लेक्शन दे रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके हिसाब से नहीं आ रहा, क्योंकि इसके हिसाब से तो करंट कट करना चाहिए, जबकि इन दोनों प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं है। लेकिन क्या है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हमने माना कि 0 से 10 सेकंड में इस कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाएगी, लेकिन व्हाट कैन वी से इन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7, 8, 9, हम 1 और 10 के बीच में जो टाइम है उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा आंसर है बेटा कि जैसे कि प्रेस किया चार्ज फ्लो करना शुरू कर गए। यहां पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव, उतना ही इंडक्शन से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, और क्या आ गया इंडक्शन से, नेगेटिव, और क्या आ गया, पॉजिटिव, और क्या आ गया, नेगेटिव, और क्या आ गया, पॉजिटिव, और क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये प्रोसेस चलेगा 10 सेकंड तक, और जैसे 10 सेकंड हो जाएंगे ये हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। और मैक्सवेल ने जब 10 सेकंड के बाद कंपास रखी तो डिफ्लेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब डिफ्लेक्शन तो मिला, लेकिन वो 0 से 10 सेकंड के बीच में ही मिला। 10 सेकंड के बाद डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो डिफ्लेक्शन पहले तो आ रहा है लेकिन बाद में नहीं आया, कि प्रेस करने के जस्ट बाद रखा गया तो डिफ्लेक्शन मिला, और कुछ टाइम के बाद डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो इसका मतलब जरूर यहां पर कुछ ना कुछ चीज है, और वो चीज क्या है बेटा, जरा सोच के देखें आप। यहां जैसे जैसे पॉजिटिव आ रहा है उतना ही इक्वल नेगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव बढ़ने से, एक्यूमुलेट होने से, नेगेटिव के आने से हो क्या रहा है, तो आंसर है इस रीजन में चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं। चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होने से हम बोलेंगे इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव पे, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है ऐसे बोल दें हम, और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट, कुछ टाइम के बाद ये सेटअप, कुछ टाइम के बाद ये सेटअप, कुछ टाइम के बाद ये सेटअप। तो मतलब जैसे जैसे चार्जिंग हो रही है उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो लगातार क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से लगातार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही 10 सेकंड हुए, 10 सेकंड होते ही ये हमारा कब है, इन बिटवीन 0 to 10 सेकंड मान लिया हमने। लेकिन जैसे 10 सेकंड हो गए, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 10 सेकंड के बाद फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कंपास ने क्या दिया, जीरो डिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब 10 सेकंड के बाद डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो आया, लेकिन 0 से 10 के बीच में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यदि एग्जिस्ट कर रहा है जबकि यहां पर फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि बेटा इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां से जो स्टेटमेंट आई डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो क्या आई, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट किसको नाम दिया गया, पहले चलो इसको समझते हैं जरा। डिस्प्लेसमेंट करंट जो बेटा वो हमने किसको नाम दिया, तो आंसर है इस रीजन के अंदर, किस रीजन में, दोनों प्लेट के बीच में। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से कंपास डिफ्लेक्शन दे रही है जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को शो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई करंट होगा, और जो करंट बताया गया वो बताया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब ये जो करंट वो यहां डिस्प्लेस हो गया है, खिसक गया है, ये हमारा कंडक्शन करंट है।
कंडक्टिंग मीडियम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, इंसुलेटिंग मीडियम, तो इसी करंट को यहां शिफ्ट कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, ऐसा समझ सकते हैं हम, जिसकी वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा वो करंट होगा विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस बात को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया है। तो बच्चों हमें मालूम है क्या कि फ्लक्स जो बेटा वो हमारा कितना होता है, फ्लक्स दैट इज ई डॉट ए, ऐसा बोल सकते हैं हम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा, या ये सीधा लिख देता हूं मैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, और साथ में एरिया भी है बेटा, ए से ए कट गया, तो फ्लक्स की वैल्यू हमें मालूम है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी क्यू बाई डी टी, और इसको इधर ले आए बच्चों, तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू मिलती है बेटा हमें, वो मिलती है एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी फाई बाई डी टी, एंड दिस डी क्यू बाई डी टी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वो करंट है उस रीजन में है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यदि हम एम्पियर सर्किट लॉ लिखें, तो अब हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ लिखा जाएगा बेटा, वो लिखा जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यूनो टाइम्स टोटल करंट। टोटल करंट को आई प्लस आई डी लिखेंगे हम। आई डी बेटा हमने किसको नाम दिया, ये हमारा आई डी कहलाता है, दिस इज द आई डी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये फील्ड आता है, और इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से हम अप्लाई करें तो फील्ड क्या आता है, जीरो। यदि हम इसी कॉन्सेप्ट को फिर से अप्लाई करते हैं तो हमें फील्ड उसी पॉइंट पे जीरो आता है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जरूर इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस है, कुछ कमी है, और उस कमी को ही ये नाम दिया गया। अब इस पॉइंट पी पे चाहे आप ये अप्लाई करें चाहे ये अप्लाई करें, दोनों जगह फील्ड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस रीजन में जो हमने लूप लिया है बेटा, ये यहाँ इस लूप में को जो करंट कट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारी कहलाती है एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इज द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। थैंक यू।